लेट अली शो यू के इस खसूसी एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात आज दोबारा जारी रखेंगे जो एक सानेहा सामने आ गया है पाकिस्तान के अंदर। सानेहा बलोचिस्तान तो बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन सानेहा जाफर एक्सप्रेस एक 500 के करीब इसके अंदर मुसाफिर कोयटा से पेशावर की तरफ रवां थे और इसको बीच में पहाड़ी इलाकों के अंदर रोक के इससे बेसिकली 20 एहलकार जो सिक्योरिटी फोर्सेस के थे उनको जहाँ भाग किया गया। और BLA इसके पीछे बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपने आप को जो कहती है, ये दहशतगर्द तंजीम, इसने पटरियाँ उड़ाई पहले और उसके बाद घेरा डाला और अब 180 के करीब उनको यरगमाल बना लिया गया है और उनके खिलाफ अब ये ऑपरेशंस भी शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक बहुत ही संगीन सिचुएशन डेवलप हो गई है। ये भी इतलात आ रही हैं कि जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं जिनको यरगमाल किया गया है, उनके दरमियान मजीद ब्रिगेड के खुदकश हमलावर भी पाए जाते हैं कि कोई भी अगर रेस्क्यू अटेम्प्ट या ऐसी चीज़ की जाए तो उसके जवाब के अंदर फ़ौरन कोई सर्वाइवल का चांस ही ना बचे। एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन में जाके पाकिस्तान को अब घसीट दिया गया है। ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है, सुने ज़रा और उसके बाद बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बी कैटेगरी का एरिया है या लेवीज हैं, और लेवीज जो हैं उनकी अटेंडेंस 40% के करीब है। वो ज्यादातर बड़े जो वहाँ सरदार या दूसरे हैं उनके वो करीबी मुलाजमीन हैं, वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करते। ज्यादातर वो हथियार डाल देते हैं, कोई उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो हुकूमत का रद्द-ए-अमल 0/0। जिस तरह हमने पहले ही बात की मोहसिन नकवी को लेकर स्पेशली, अब सर्वाइवर टेस्टिमनीज जो आ रही हैं वहाँ से, फॉर एग्जाम्पल जो लोग ख़वातीन और बच्चे और बुजुर्ग जिन्हें छोड़ दिया गया, वो क्या कह रहे हैं। और ये हैं तो बेसिकली पंजाब से इनका ताल्लुक है, मगर हर कोई पंजाबी नहीं था। उर्दू स्पीकिंग भी इसके अंदर हैं जो मुकीम या सेटल हुए हुए हैं पंजाब के अंदर, और ऐसे इलाकों के अंदर ज़्यादातर ऐसे ही लोग भेजे जाते हैं जो इकोनॉमिकली इतने वेल ऑफ ना हो, जो अपनी फैमिलीज़ को लेके ऐसे एरियाज़ में जाके ऑपरेट करें जहाँ पे खुले आम एक रिबेलियन, एक बगावत चल रही है बेसिकली स्टेट के अगेंस्ट, और स्टेट का भी उसके अंदर बहुत बड़ा कारनामा उसने अंजाम दिया है। अगर आप लेट अली शो यू के आज से 2 साल तकरीबन पहले एपिसोड में जाके देखें तो हमारे पहले बुनियादी एपिसोड्स के अंदर ही हमने बात की थी बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी चल रही है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से 1970 से लेकर एक्चुअली उस चीज़ के बारे में हमने बात की। मिसिंग पर्सनस के ऊपर हमने बात की। नसरुल्लाह बलोच जैसे लोग हम लेके आए और उन्होंने हमें फिगर्स भी दिए। ये 2 साल पहले तक 6,000-6,500 केसेस पेंडिंग थे बलूचिस्तान के अंदर। 8 से 6,000 के करीब लोग मिसिंग डिक्लेयर्ड थे, जिनके केसेस चल रहे थे, जिनके ऊपर इंक्वायरीज थी, पता नहीं था वो किधर हैं। और पिछले 2-3 साल के अंदर जो हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, तो डेफिनेटली जो हुआ है, अब उनकी तादाद शायद 10,000, 12,000, 13,000 कितने हो यही नहीं पता हमें। तो ये जो आग और ये जो नफरत और ये जहर जो अंदर डाला गया, अब वो भर के फटके सामने आ रहा है। सुने सर्वाइवर टेस्टिमनीज को पहले और उसके बाद बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लोगों को मार दिया उसने, तो हम लोग जाए 7 घंटे चलिए, वो 7 घंटे हालत इतनी बुरी हो रही है। सर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े निकलते जाए, आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। हम लोग पैदल निकलते इधर नीचे नहर में गिर गए, शहर में डाला आपको, बस निकलते गए, पानी पत्थर पानी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये टाइम कौन सा था? 1:15 बजे।
बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, और मेरे ख्याल से सानेहा एक पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये इतना बड़ा सानेहा, एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर इस लेवल की, इस सतह की नहीं हुई है। और एक पूरी एक, अब कोयटा से जो मुझे खबरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं कि कोयटा को बिल्कुल एक सीज में कर दिया गया है, चारों तरफ से उसको घेरा, रोड्स इन आउट की बंद कर दी गई हैं। तो कहीं भी बलूचिस्तान के अंदर लग रहा है कि अफवाज पाकिस्तान का परचम, या अफवाज पाकिस्तान या पंजाबी फॉर एग्जांपल जो और एरिया से लोग आए हुए हैं काम करने के लिए, जो एक पूरा एक सिस्टम चलाने के लिए, क्योंकि एक तो बगावत है बाहर, वहाँ के लोगों को आपने उठा उठा के गायब करके, मार मार के उनको कंप्लीट आपने एक रिबेलियन में धकेल दिया है। वहाँ की खवातीन भी अब खुद का शमलावर हो चुकी हैं। हमने चाइनीज़ जो प्रिंसिपल थी, कुछ साल पहले हमने देखा कराची के अंदर जो हुआ हमला, उसके बाद हमने मजीद ब्रिगेड के लगातार हमले देखते गए, और वो शुरू हुए कि पहले वो इलेक्ट्रिसिटी टर्मिनल्स उनको टारगेट करते थे, पाइपलाइन को एक उड़ा दिया, इस तरीके से कर दिया। अब वो बाकायदा पूरी की पूरी ट्रेन्स को यरगमाल कर रहे हैं, घेर रहे हैं, और सिक्योरिटी एहलकारों को इस तरीके से उठा रहे हैं कि जैसे कि उनके नंबर मैटर ही नहीं करते इस स्केल के ऊपर। यानी सिचुएशन इस लेवल से आगे जा चुकी है कि कोयटा से अगर आप बाहर निकलें तो कोई रिट नहीं है हुकूमत पाकिस्तान की। ग्वादर एक इन्होंने अपना एक खिलौना, एक जो एक सी के ऊपर बनाया हुआ है लास्ट रिजोर्ट टाइप का, और कोयटा, और उसके दरमियान एक पूरा एक इनके पास एक सहरा है, एक दहशतगर्दी, लाकानूनियत। इनका कानून नहीं है, जिसका भी कानून है वो अपना कानून अब एग्जर्ट कर रहे हैं, अपनी सॉवरेंटी वो लोग एग्जर्ट कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये मुझे बातें मैं कर रहा हूँ, ये मेरे ये अल्फाज मेरे मुंह से निकल रहे हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के साथ, और किस तरीके से अफवाज पाकिस्तान की क़यादत ने किरदार, एक बहुत ही भरपूर किरदार अदा किया है पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने में। एक स्टूपेंडस, कंप्लीटली अनबिलीवेबल, यानी एक ये मेरे लिए एक बात है एज अ पाकिस्तानी जो बचपन में झंडे उठाता था पाकिस्तान के, और अपने घर के बाहर लगाता था हर 14 अगस्त को, और एक हम हफ्ता बनाते थे, अपनी पाकिस्तानियत का इजहार करते थे और प्राइड लेते थे हम। और आज हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक अफवाज पाकिस्तान एक अक्सरियत बलोचियों के लिए एक कॉलोनियल ऑक्यूपाइंग फोर्स बन के उभरी, और किस तरीके से उसने बर्बरियत जो बलूचिस्तान में की कि हर कोई अपनी सीज मेंटालिटी में है। और इस मौके पर, इस वक्त पे जब पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा एक सानेहा हो चुका है, इल्जाम किस पे लगाया जा रहा है? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि देखो किस तरीके से ये लोग ऐसे मौकों पे खुश हो रहे हैं हमारे दुश्मनों के साथ मिलके। पिछले 3 साल से तुमने वो किया पाकिस्तानी अक्सरियत पाकिस्तानियों के साथ जो तुमने बलूचिस्तान के साथ किया, यहां तक कि वो पाकिस्तान का रकबे के तकाजे से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी के तकाजे से सबसे छोटा सूबा था, और उसके अंदर तुमने तबाही मचा दी तुम लोगों ने, और कुछ मिला भी नहीं तुम्हें। रेको दी, ये आइडियाज, ग्वादर, ये सब कुछ चीज़ें उधर की उधर ही रह गई है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड, सब चीज़ें उधर की उधर ही रह गई, कुछ नहीं मिला सिवाय तबाही के, जंग के और इन सब चीज़ों के। और अब राना सनाउल्लाह जैसे तोहफे इस सानहे के बाद, और ये बंदा रह चुका है आपका इंटीरियर मिनिस्टर भी, अगर आपको याद रहे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के बाद जब कौम सदमे में थी, तहरीक इंसाफ ने अपनी असलियत दिखा दी। बीएलए की मजम्मत करने के बजाय फौज के खिलाफ जहर उगलना नाकाबिले बर्दाश्त है। दुश्मन के हमले पर खामोशी और फौज पर इल्जाम तराशी, ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है? मुल्क दुश्मनी तुम जानते हो क्या है राना सनाउल्लाह? डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी तुम जानते हो क्या है? 180 के करीब पाकिस्तानी, एक पूरी की पूरी ट्रेन जिसका नाम है जाफर एक्सप्रेस, जो कोयटा से पेशावर जा रही थी,
اس کو یرغمال کر لینا اور پھر اس کے اندر 500 یا 600 جو لوگ تھے ان میں سے بچوں کو اور خواتین کو اور بزرگوں کو جانے دینا. اب اس کے بعد بھی اگر الزام کسی اور پہ لگانا ہے تو بس آپ سے نہیں ہو پائے گا یا نہیں ہو پایا. کیا ہو پایا وہ ہم نے دیکھ لیا. پاکستان کے لیے دعا کریں. رمضان کا مہینہ ہے جو پاکستان کے ہر انسان اپنی ایک اور میرے خیال سے یہ مہینہ ہمیں احساس بھی دلاتا ہے کہ ہم کتنے مجبور ہیں اور کتنے بے بس ہیں ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے ارادوں میں، اپنی منزلوں میں، اپنی خواہشوں میں، اور آخرکار اپنی مجبوریوں میں. اللہ ہمیں بہتری کی طرف لے کے چلے اور ہمارے ساتھ بلوچی، سندھی، سرائکی، پشتو، اردو، پنجابی، جو بھی زبان آپ بولتے ہیں، اللہ آپ کا بہتر کرے آپ کے ساتھ، اور زیادتیاں ختم ہوں، امن اور ایمان اور ہمدردی اور رسپیکٹ کے ساتھ ایک نئی شروعات ہو. لیکن ابھی یہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ جو نفرتیں اور وہ جو آمریتیں ہیں جنہوں نے ہمیں پیچھے جھکیڑ کے رکھا ہوا ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں جان چھوڑ رہی. اللہ حافظ.